हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। इस सेंटेंस का पहले मतलब जानना है हमें। क्या है अ हीप ऑफ व्हीट? अ हीप ऑफ व्हीट का मतलब है गेहूं का ढेर। एक गेहूं का ढेर है जो किस रूप में है? इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन, एक फॉर्म कॉन की फॉर्म में है। हुज डायमीटर, अच्छा देखो यहां पर बोला है कॉन की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन की बात कर रहा है। यहां से इतना समझ में आया। दूसरा, हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, इसका डायमीटर मिल गया। और क्या बोल रहा है? हाइट इज 3 मीटर। तो इस कोन का हमारे पास क्या क्या है? एक तो डायमीटर है और दूसरा हाइट है। अब हमें क्या बोल रहा है? ये कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन ये है, अब तक तो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जानकारी दी थी। क्वेश्चन बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इसकी वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। और h यानी हाइट दे रखी है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर लिख लिया। उसके बाद हमने रेडियस निकाल ली। तो रेडियस कैसे निकाली? इसको 2 से डिवाइड करके। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकल जाता है। हमने नीचे 2 लिख दिया, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। इसका मतलब भी तो यही है कि इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रेडियस हमारा इतना आ गया। हाइट हमारे पास 3 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ इट क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे लिख लिया। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी? 22/7। पाई की वैल्यू कई बार बता चुका हूं, 22/7 या फिर 3.14 होती है। तो आपको 22/7 लेनी है। जब 3.14 कहे लेने के लिए तब लेनी है। तो यहां पर रेडियस आर क्या है हमारे पास? 10.5/2 है। रेडियस देख सकते हो यहां पर मैंने यहां 2 बार लिख दिया। यहां पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। और क्या है? h मतलब हाइट, और हाइट कितनी है? 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से हमने पॉइंट हटाया तो यहां नीचे 20 हो गया, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 20 हो गया, और बाकी का सब ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व किया हमने, यानी इसको काटा पीटा तो कितना आ गया? इतना आ गया। काटने के बाद हमारे पास नीचे इतना आ गया, और इसको जब हमने डिवाइड किया, काटा तो कितना आ गया? इतना आ गया। आप डिवाइड तो कर ही सकते हो। उसके बाद हमारे पास देखो यहां पर हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? 86.625 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। मीटर क्यूब क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर देखो पहली बात तो ये, जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वहां पर क्यूब लगता है। ये जो पावर 3 ऊपर लग रहा है ना, इसको क्यूब बोलते हैं। तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखा है, सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर क्यूब लिख देते। अब उसके बाद हमें क्या करना है? ये पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का, ये जो है ये तो हमने कर दिया। आगे बोल रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। ये जो हीप है किसका? ये व्हीट का जो हीप है यानी ढेर जो है, उसको कवर करना है। किससे करना है? कैनवास से। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, रेन से यानी बारिश से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इसके ऊपर कैनवास भी से इसको ढकना है, कवर करना है। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो इस ढेर को कवर करने में कितना एरिया कैनवास की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो कैनवास का मतलब ये हो गया, उस कैनवास का एरिया निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा। अब जो कैनवास जो हम यूज करेंगे वो किस पे करेंगे? वो जो ढेर बना है कोन की फॉर्म का, उसके ऊपर ऐसी तो लगाएंगे भाई, नीचे से थोड़ी ढकेंगे, वो तो नीचे रखा रहेगा। तो ऐसे तरीके से ढकेंगे। तो इस तरीके से जो ढकेंगे तो ये क्या आ जाएगा? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कैनवास जो होगा उसका हम क्या निकाल लेंगे? CSA। कैनवास का ना निकाल कर हम किसका निकालेंगे? कौन का, क्योंकि कौन जो हमारे पास ये जो ढेर है वो कॉनिकल है, कौन के फॉर्म में है। तो हम क्या निकाल लेंगे? CSA निकाल लेंगे, सीधी सी बात। तो CSA निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? कौन का? पाई आर एल। अब पाई आर एल में पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल नहीं पता हमें। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। तो एल हमने पहले यहां निकाला, आपको भी निकालना है। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा विचार कर करके क्वेश्चंस को करोगे तो इजीली हो जाएंगे। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला L = √r² + h² होता है। तो r की वैल्यू हमारे पास इतनी है, रख दी। इस पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। h हमारे पास 3 मीटर है तो 3 रख दिया, और स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया, इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने इसको और सॉल्व किया। ये यहाँ पर ये और ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं ये तो आपको आता ही होगा, बहुत इजी है। फ्रैक्शंस यानी भिन्न संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो अब नीचे हमारे पास 4 आ गया और ये हमारे पास ऊपर इतना आ गया। फिर हमने क्या किया? इसका
इसको इससे डिवाइड किया 4 से, जब 4 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास ये आ गया। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें आती होंगी, उम्मीद करता हूं, और पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं तो वहां पे कई बार बता चुका हूं। तो बस यहां पर कैलकुलेशन करना है, समझना आपको ये था कि इसमें निकालना क्या है और कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये आ गया, अप्रॉक्स लिखा है क्योंकि ये लगभग में आया है। उसके बाद हमने क्या किया, ये तो हमारे पास लेंथ हाइट आ गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द कैनवास, जितने कैनवास का जो एरिया होगा, जितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी वो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, पाई आर एल, क्योंकि किस पे है, वो उस ढेर पे लग रहा है, तो वो ढेर क्या है, ऐसे ढकेगा, तो सी ऐसे निकालना है, पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। तो पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना है 10.5/2 है, और एल कितना है ये हमने निकाला, ये रहा, यहां लिख दिया, इसको हमने 6.05 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम लगभग में इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम अब सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड किया 11 आ गया, इस 7 से इसको डिवाइड किया तो 1.5 आ गया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 99.825 मीटर स्क्वायर। इस पे मीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगता है, और जब हमें सिर्फ लेंथ निकालनी हो तो मीटर, या फिर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर। तो ये हमें लास्ट यही निकालना था, हमें पहले हमने वॉल्यूम निकाला, फिर कैनवास का जो एरिया था वो निकाल दिया। तो यही इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।